बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ आयशा शकूर। नाजरीन, सियासी गहमा गहमी तो अरूज पर ही है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए महंगाई की तो आवाम को महंगाई के झटके जो हैं वो मुसलसल महसूस होते दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा कि पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा कर दिया गया। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए अशिया ज़रूरिया की तो फल सब्जियों समेत मुख्तलिफ चीज़ों के रेट्स जो हैं वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में आवाम को रिलीफ देने की बजाय एक और झटका जो है वो मिल गया है, यानी कि अवामी सवारी मोटरसाइकिल जिसे कहा जाता था वो भी महंगी कर दी गई है। अगर मोटरसाइकिल्स की बात कर ली जाए तो गुज़िश्ता 6 माह में तकरीबन 30,000 तक मोटरसाइकिल्स की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। क्या बुनियादी वजह है जो मोटरसाइकिल्स की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है? पेट्रोल महंगा होने के बाद नाजरीन हम ये देख रहे थे कि लोगों के पास यही ऑप्शन सबसे बेस्ट था कि वो साइकिल्स पे शिफ्ट हो जाएं। अब जब मोटरसाइकिल्स की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया गया है तो मुझे लगता है कि आवाम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही बचा है कि वो बाईसाइकिल्स पर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अवामी सवारी जो है वो भी इतनी महंगी कर दी गई है। इस तमाम तर सूरत हाल पर अवामी राय जो है वो आज के प्रोग्राम में जानने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं एक मोटरसाइकिल मार्केट में मौजूद हूँ, लोगों की गहमा गहमी भी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। तब मोटरसाइकिल्स के रेट्स ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं, आज के प्रोग्राम में ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। भाई, पिछले 6 माह में अगर देखा जाए तो मोटरसाइकिल्स की कीमतों में तकरीबन 30,000 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है, क्या वजह है? ये डॉलर की वजह से शायद बढ़ रहा है, यहाँ हुकूमत से काम नहीं हो रहा, ये जो अपनी पॉलिसी चला रही है वो कामयाब नहीं हो रही इनसे, उसकी वजह से हो रहा है। कारोबार डप्प हो ही जा रहे हैं। आवाम दे कोल दसो, आवाम दे कोल इन्ना पैसा नहीं गा कि वो खरीदो फरोख्त करिए। नवी गड्डी एड्डी महंगी हो, पुरानी बेचणगे तो नवी खरीदणगे अगों। कारोबार से बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है। तो क्या लोग आ रहे हैं मार्केट में खरीदो फरोख्त के लिए? कम आ रहे हैं, पहले ज़्यादा काम था, अब कम हो गया हमारा। तो रेट्स अभी क्या जा रहे हैं? होंडा CD70 की अगर बात कर ली जाए तो अभी फ़िलहाल क्या रेट? 1,28,500 रेट आ गया उसका नया। कल 5-6 हज़ार रुपये बढ़ा उसका। होंडे 125 का 10,000 रुपये बढ़ा है। सभी बाइक के 10-10, 15-15 हज़ार रुपये कल से बढ़े हैं। तो क्या जब डॉलर आपने कहा है कि ज़्यादा होता है तो कीमतें भी ज़्यादा हो जाती हैं, जब डॉलर सस्ता होता है तो कीमतें कुछ सस्ती होती हैं? कोई सस्ती नहीं होती, ये एक जब बढ़ जाती है फिर बहुत मुश्किल है। अब ये नीचे नहीं जानी है, अब ऊपर ही जानी है। जब ये ठीक है भाई, आप क्या करते हैं? मेरा मोटरसाइकिल का शोरूम है। ठीक है, तो क्या जब कीमतें इतनी ज़्यादा होती हैं तो रेट्स फिर बहुत ऑब्वियसली हाई हो जाते हैं, तो कितना असर होता है? हमारा कारोबार काफ़ी ठप हो गया है। हम रात को 2-3 सौदे करके जाते हैं, लेकिन अब एक दो ही हो रहे हैं, कम होगा। ये जब से कीमतें ज़्यादा हुई हैं ना, उससे इतना फ़र्क पड़ गया कि सब लोग अब देखें, सुबह सब लोग आस लगा के आते हैं कि चलो यार जाते हैं, कोई रिज़्क मिलेगा, अल्लाह ताला कोई रिज़्क, घर से निकलेंगे तो रिज़्क आएगा। अब सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं। लोग आते हैं, जब हम प्राइस बताते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये पुरानी सेकंड हैंड मोटरसाइकिल का आप लाख रुपया मांग रहे हैं। इस वजह से बहुत डिस्टर्बिंग हुई है, लेने वाला भी परेशान है और हम लोग खुद परेशान हैं कि अब जब कोई ज़ाहिर बात है कोई बेचने के लिए आता है, अब हम उसको कहते हैं कि यार आपकी गाड़ी की कीमत 50,000 है, तो वो कहता है नई मोटरसाइकिल तो हो गई है 1.5 लाख की, तो मेरी मोटरसाइकिल का आप 50,000 लगा रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हुई है। वो बेचने वाला भी परेशान है, वो कहता है अगर मैं इसे बेच दूंगा तो मैं दोबारा लेनी तो वो बहुत ज़्यादा अप है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं लोग। ये तो हुकूमत को चाहिए कि किसी तरह हम लोगों का ख्याल किया जाए। हर बंदा परेशान हुआ हुआ है इस मसले से। सही बात है। तो मुझे ये बताएं, पेट्रोल जो महंगा हुआ है उसकी वजह से भी कीमतों पे असर आया है? जब पेट्रोल महंगा होता है ना, उससे हर चीज़ में फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि पेट्रोल डलेगा तो चीज़ें इधर से उधर जाएंगी। बस वो पेट्रोल महंगा होने की वजह से सारा कुछ है। आज ये पेट्रोल सस्ता कर दें, सब लोग सुकून में आ जाएगा। जिस तरह से ये माहौल करी जा रहे हैं, महंगाई करी जा रहे हैं, ये आने वाले वक्त में आप खुद देखेंगे कि रोज़ाना रात को कोई ना कोई डकैती होगी, एक दूसरे से लोग छीना छानी करेंगे। ये मुल्क जो है ना ज़्यादा लॉस में जाएगा और ज़्यादा। ठीक है जी, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इस तमाम? ये तो हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं इस मुल्क के, और कोई नज़र नहीं आ रहा कोई अच्छा काम इधर कोई कर रहा है, कोई भी नहीं हो रहा, कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। और गवर्नमेंट जो है ना बहुत से नहीं कर रही है, जैसे डॉलर का कंट्रोल ही नहीं कर रहे। आई समझ कि नहीं, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर डॉलर कंट्रोल होगा तो फिर हमारा कारोबार ठीक होगा। 70 रुपये अगर डॉलर के बढ़ गए और जिसके आदमी के पास $1 के पैसे हैं उसके तो 70 हज़ार रुपया कम हो गया। ये आपको समझ आनी चाहिए ना। ये तो इतना कोई बस बड़ी साइंस नहीं है
ये सियासतदान बैठ के जो है ना अपना अपना काम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और इन्होंने मारना है, इन्हों को और कोई काम नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आवाम आके फिर लोगों का क्या रद्द अमल होता है जब वो देखते हैं कुछ लेने के लिए आते हैं और यहाँ पर कीमतें इतनी ज़्यादा? भाई जो 20,000 रुपये की गाड़ी लेने आता है वो 25,000 या 30,000 रुपये की हो गई है, सामान भी महंगा हो गया, वो देख के चला जाता है। इधर कारोबार तो वो है ही नहीं है जो होना चाहिए। हाँ, तो उसके साथ साथ क्या बाइक्स के जितने स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनकी कीमतें में भी ज़्यादा? जैसे ये मुर्गाड़ थे 900 रुपये के थे, अब ये जो है ना 250 रुपये के हो गए हैं, यानी डबल से भी ज़्यादा। डबल से भी ज़्यादा। तो आपको क्या कुछ सूरत हाल बेहतर होती दिखाई देती है या लगता है कीमतें और भी ऊपर? नहीं, इधर नहीं होनी, बस दुआ ही है। तो सब कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, इतने में ऐसे में बंदा घर का गुजारा कैसे करे? बस यही है, लड़ाई झगड़ा ही है घर में। हर आदमी काम करने के लिए निकलता है तो काम होता नहीं है, तो लड़ाई झगड़ा ही होना है। बच्चों के साथ लड़ाई, बीवी के साथ लड़ाई, हर चीज़ के साथ लड़ाई है। उधर से बिजली के बिल आ गए, बच्चों की फीस देनी है, सारा काम डिस्टर्ब हो गया है। ये तो इंसान जो है ना मौत की तरफ जा रहा है। कितना बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल भी अभी 6,000 रुपया दे गया है। सर्दी हैं, कोई चीज़ भी नहीं भर रही। 200 यूनिट आ जाए, समझो 6,000 रुपया आपका बिल आ गया, तो 200 यूनिट तो आराम से जो है ना हर आदमी का खर्च हो ही जाता है ना। उसके साथ साथ बच्चों की फीसें भी देनी है, बाकी ज़रूरी हर चीज़ जो हर चीज़ महंगी है। तो क्या लगता है कि सूरत हाल कैसे वो बेहतर? जो है ना 25 रुपये का हो गया, 12 ये कितने फीसद महंगाई हो गई है? आप कैलकुलेटर लगा के दिखाएं ना कितने फीसद महंगाई हो गई है। ये तो सबको पता चल रहा है कि महंगाई कितने फीसद हुई है। क्या होगा, डबल रोटी जो थी 120 रुपये की वो 180 रुपये की हो गई है। तो काम तो नहीं हुआ अभी इधर, हुआ काम तो उधर का ख़त्म। आमदन लोगों की उतनी ही है जबकि खर्चे जो हैं उसमें मुसलसल इजाफे पे इजाफा। इजाफे से इजाफा हो रहा है, इजाफे पे इजाफा हो गया है। हर चीज़ महंगी हो गई है, स्कूलों बच्चों की फीसें महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। आई समझ के नहीं, कंट्रोल भी कोई नहीं है किसी चीज़ पे। तो चलो होता है कि कंट्रोल हो, नान 10 रुपये का था 15 का हो गया, 15 से 20 का हो गया, 20 से 25 का हो गया। क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया या मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं कर सकते। बस रांसू हैं वो, बस देते जाओ आवाम को। आवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती, बस ये हुक्मरानों से दरख्वास्त कर सकती है या दुआ कर सकती है सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाई? जी ठीक। क्या करते हैं आप? मैं भी मोटरसाइकिल का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है आजकल काम? काम तो इस तरह है कि सुबह दिल नहीं करता काम पे आने के लिए। क्या वजह है दिल्ली? वजह क्या है, सारी दिहाड़ी तो बैठे रहते हैं, कस्टमर कोई आता नहीं है, तो ये हालात बहुत दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। तो और क्या है, कस्टमर क्यों नहीं आता, क्या शिकायत करते हैं? कस्टमर इसलिए नहीं आता कि एक गाड़ी 20,000 वाली जो 35-40 की हो गई है सेकेंड हैंड, तो कस्टमर जब आता है वो गाड़ी 20,000 की गाड़ी या 30 की लेने आता है, तो 40-45 की मिलती है, कस्टमर जो वापस चले जाता है। क्या वजह है जो इतनी कीमतें, बाइक्स की कीमतों में इतना इजाफा क्यों? ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए। हुकूमत तो आपस में बस लड़ाई झगड़े कर रही, कभी की सीट, कभी की सीट और कभी की सीट। अवाम का कोई नहीं सोच रहा, अवाम पिसती जा रही है। आटा है वो आटा मिलता नहीं है, लाइनों में लग के पैसे दे के आटा लेना पड़ता है, ठीक है। और घी का रेट, चीनी का रेट, इस तरह अंडे, हर चीज़ का रेट डबल हो गया, गुंजाइश से बाहर होता जा रहा है। तो मुझे ये बताएं कि जब हर चीज़ इतनी महंगी, आपने बताया कि मार्केट में लोग भी नहीं आते लेने के लिए, ऐसे में फिर घर का गुजारा एक आदमी कैसे करे? घर का गुजारा जिनके पास है वो तो वो खा रहे हैं, रास खा रहे हैं अपनी। जिनके पास नहीं है वो बहुत परेशान हो रहे हैं, किसी से परचून वाले के पास जाते हैं हज़ार लेने के लिए, एक दफ़ा दे देगा, 2 दफ़ा दे देगा, तीसरी दफ़ा कहेगा भाई मैंने नहीं देना, आप जाओ। उनका तो ये हाल हो रहा है ना। तो जिनके पास तो है वो तो गुजारा कर रहे हैं, खा रहे हैं, अपनी रास खा रहे हैं। तो क्या लगता है भाई, आप कह रहे थे कि हर हुक्मरान जो है वो अपनी सीट के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन हुक्मरानों की तरफ अगर देखा जाए तो यही कहते हैं कि हम इक़्तिदार में आके आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। तो आपको लगता है अभी तक कोई रिलीफ मिला है या मिलेगा? ये तो सदा से सुनते आ रहे हैं कि जब इलेक्शन होते हैं वो कहते हैं कि भी मैं आपको रिलीफ दूंगा, आपको चीज़ें सस्ती करूंगा, हर आपकी गली मोहल्ले में गैसें आएंगी, सब कुछ नहीं होता बाद में।
ये मौके पे जो बस उन्होंने वोट लेने की खातर ये करते हैं, बस बाद में कुछ नहीं करते। कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल नहीं आते हल्के में। बिल्कुल नहीं आते। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं आप? शोरूम है बाइक्स का। ठीक है, कैसा जा रहा है आजकल काम? काम सारी दुनिया को पता है, आप किसी भी फील्ड में जाके पूछ लें, किसी भी फील्ड में चले जाएं, मोबाइलों की शॉप पे चले जाएं और गाड़ियों की चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, बहुत स्लो चल रहा है। सब लोग परेशान हुए हुए हैं, सब यही कहते हैं अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह के सुपुर्द, लेकिन कोई है ही नहीं मददगार कि कोई आके किसी की हेल्प कर सके। या अदारे जो हैं वो भी खामोश हैं। मेन चीज़ तो ये सारे लोगों को, जो बड़े लोग हैं जिनके हाथ में पावर है, उनको चाहिए कि गरीब लोगों का सोचने के लिए। गरीब आदमी तो पहले ही परेशान हुआ है। मुझे ये बताएं भाई, बिजली पेट्रोल हमने देखा उसमें 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया, उसके बाद अब बाइक्स की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से? ये सूरत हाल इसी तरह है। अभी तो सुना था 300 रुपये तक जाना है ये पेट्रोल। अगर ये 300 तक डायरेक्ट कर देते तो यहाँ पर आपको, जिस तरह हम मार्केट वाले, हम लोगों ने भी यहाँ पर आके एहतजाज करना था, हाल रोड वाले जितने भी ताजर कौमें थे सब ने बाहर आ जाना था। ये क्या करते हैं कि ये आराम से अभी देखें 2 से 35 रुपये बढ़ाया, अब सुना है फिर 35 रुपये दोबारा 285 रुपये तक सुना हो रहा है। ये 300 तक जाना है। ये आराम से किससे सुन लिया आपने कि मज़ीद महंगा होने के भी चांसेस? नहीं, ये तो पहले दिन ही पता चला था कि 300 का होना है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर 300 का कहेंगे सारी आवाम ने बाहर आके तो हड़तालें वगैरह कर देनी है। तो फिर इन्होंने ये सोचा कि इनको आराम से दबाते हैं, फिर ये बॉय एकदम से ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आराम से आवाम को इस तरह बस खून चूसने वाला सिस्टम है। ठीक है, तो अगर पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो गया, उसके बाद फिर से बाइक्स की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा? जब ज़ाहिरी बात है, जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। ये अभी इन्होंने जो महंगी की है ना 10,000 रुपया, ये उन्होंने पिछले 2000 जो ये पिछला महीना 2022 था ना, ये उसका रेट 10,000 रुपये ज़्यादा हुआ है। ये जो अभी डॉलर ऊपर हुआ है ना, इसकी तो अभी इन्होंने कीमत ऊपर करनी है। ये तो पिछले साल का 10,000 रुपये ज़्यादा हुआ है। जी, कीमतें मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस हैं। यहाँ पर कुछ ख़रीदार आए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, बेटे। कैसे हैं अंकल आप? हाँ ठीक ठाक है। क्या बाइक लेने आए हैं यहाँ पर? नहीं बेटे, ये मेरा सेल परचेज का काम है। अच्छा। हाँ जी। ठीक हो गया। तो ये क्या बाइक देखने आए थे यहाँ पर? हाँ, ये बाइक बेचने आए हैं। वो क्या, 1.65 मांग रहे हैं, 1.40 मैंने रेट लगाया इसका। अच्छा। वो कह रहे हैं नहीं ये। ठीक है। हाँ तो जी। क्या वजह है 5,000 रुपये ज़्यादा देने से? उन्हें क्या तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से लेनी है हमने, सेल करके हमने भी 2-4 हज़ार रुपया कमाना है इसमें। बिल्कुल। अब वो पहले इतने पैसे मांग रहे हैं, फिर कैसे हम देंगे? ठीक हो गया। तो क्या वजह है अंकल, इतने रेट्स क्यों हाई हो गए हैं अचानक से? रोज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोई पेट्रोल ऊपर जा रहा है, कोई डॉलर ऊपर जा रहा है। हाँ। इन चीज़ों की भी कीमतें ऊपर जा रही हैं। वो जो ऊपर बैठे हैं उनसे कोई कंट्रोल नहीं होता। सारा मुल्क का सिस्टम ख़राब इन्होंने कर रखा है। सही बात है। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं, जब इतने ज़्यादा रेट्स हर चीज़ के हाई हो जाएंगे तो आवाम बेचारी कहाँ जाएगी? आवाम क्या करेगी बेचारी? आवाम का तो वही है, रोना पिटना ही है। घरों में फाके कड़ाके, लड़ाइयाँ, झगड़े, बुरे हाल, मंदे दिहाड़े होते हैं। बस यही निज़ाम चल रहा है। अंकल, आप इतने सालों से देख रहे हैं, इतनी हुकूमतें आई गई हैं, कभी आपने इतनी महंगाई देखी है जो अब हो गई है? नहीं, अब ज़्यादा ही क्राइसिस कोई हो गए हैं जी। अब ज़्यादा आवाम को बहुत तंग किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है आवाम। इसलिए घर के किचन नहीं चलते। ये तो गाड़ी बाइक वगैरह तो कोई पैसे अलहदा होंगे तो फिर ये लेगा आदमी। घर का ही किचन नहीं चल रहा है। हर घर में यही होना है, लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी के, बच्चों के साथ ही यही है। किचन नहीं पूरा हो रहा। ऊपर से बिल इन्होंने इतने बढ़ा रहे हैं जो हर घर की ज़रूरत है, वो बिल भी नहीं दिए जाते। आवाम बहुत परेशान है जी। आवाम के लिए ये लोग कुछ नहीं कर रहे। आवाम के लिए बेटे ये कुछ भी नहीं कर रहा है। इनकी अपनी लड़ाई है जो 22 करोड़ आवाम को जो है ना ख़राब कर तंग कर रही है। ये बड़ों की लड़ाई है आपस में। या ना इन्होंने मिल के बैठना है, तो ना ये इनके झगड़े ख़त्म होने हैं। क्लैश। तो वैसे कितने साल हो गए हैं ये सारा काम करते मेरी तो ज़िंदगी इसी काम में बेटे निकल गई है। अच्छा, तो पहले क्या, आज से अगर बात कर ली जाए 3-4, ज़्यादा पीछे नहीं जाती, आज से 4-5 साल पहले की बात कर ली जाए, तब क्या रेट्स होते थे भाई? उस वक्त तो काफ़ी कम थे बेटे। अब तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया। 2 लाख की देखो ना, ये मोटरसाइकिल हो गई है 125। 1,30,000 की 70 हो गई है। गरीब आदमी की सवारी है, वो कैसे लेगा? नहीं ले सकता वो। उनकी बात है, गाड़ियाँ जो है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक आम आदमी की सवारी मोटरसाइकिल थी, उसकी कीमतें भी इतनी ज़्यादा। हाँ जी, ऐसा ही है बस। जी, यहाँ पर एक कस्टमर जो है वो अपनी मोटरसाइकिल सेल करने के लिए आया, उससे बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या रेट्स लेकर आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है भाई? अल्लाह का शुक्र। बाइक सेल करने आए हैं? जी जी। क्या वजह है जो सेल कर? बस पैसों की ज़रूरत है। क्या इशू चल रहा है? क्या कुछ बिल पे कर रहे हैं?
बिल पे करना है, ठीक है, और भी बहुत मामलात हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी बिल्कुल भी नहीं वो मैनेज कर पा रहा, और ऊपर से बाइकों के रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि गरीब की सवारी है, ये हर बंदे की ज़रूरत है। कल भी इन्होंने रेट बढ़ाए हैं, 1,29,29,000 रुपये की हो गई है। तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैं मार्केट में आया हूँ बाइक सेल करने। तो भाई आप क्या कोई नौकरी नहीं करते? नौकरी करते हैं, गुजारा ही नहीं होता, सैलरी 20-25 हज़ार से कुछ भी नहीं बनता। क्या करे, गरीब आदमी तो मर जाएगा। आटा देख लें आप, लाइनों में लगे हैं लोग, ठीक है। तो इसके अलावा जब आपने बताया कि 20-25 हज़ार में गुजारा नहीं होता, अब आपके पास आखिरी ऑप्शन ही यही बचा है कि आप अपनी बाइक। सारी बात है, क्या करें फिर, घर भी देखना है और भी बहुत मामलात हैं, ठीक है। तो बाइक ही आखिरी हल मेरे पास तो यही था, पैसों की ज़रूरत है जिसकी वजह से मैं सेल करने आया हूँ। तो अभी कीमतों में तो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है, आखिरी चीज़ भी आप अपनी बेच रहे हैं। तो क्या करें फिर, गुजारा भी तो करना है ना, घर बच्चों को रोटी पानी भी तो खिलाना है, वो कहाँ से करें। सैलरी इतनी नहीं है कि बंदा मैनेज कर पाए, ठीक है। मकबूल सी सैलरी है, मामला ज़्यादा हैं, इतनी आमदन नहीं है। तो मैंने सोचा चलें बाइक सेल कर देता हूँ, चलो अल्लाह पाक फिर दे देगा। लेकिन आगे बाइक सेल करने के बाद फिर ट्रैवल वगैरह किस पे किया करेंगे? फिर अल्लाह पाक दे देगा। आगे महंगी इतनी हो गई है, दिल भी नहीं कर रहा बेचने को। तो ली कब थी? अपने पैसों से ली थी, अपनी सैलरी जमा करके? सारी बात है, अपनी पैसों से ली थी, और कोई देता ही नहीं इस दौर में, कौन देता है। पैसे जमा कर कर के नया 125 लिया इतने शौक से, तो अब ज़रूरत पड़ गई है, सेल करने के लिए आया हूँ मार्केट में। ठीक हो गया। तो क्या कितने रेट्स वगैरह कुछ डिस्कशन हुई है भाई से, क्या कह रहे हैं? नहीं भाई, कितने की सेल करने जा रहे हैं आप? सेल करना चाह रहा हूँ 1,70,000 रुपये की, 22 मॉडल है, तीसरे महीने की है। अभी तो 23 मॉडल आ गए हैं ना, तो इसके हम स्टिकर भी चेंज हो गए हैं, मॉडल भी चेंज हो गए, इस पर थोड़ी सेक्शन करनी पड़ेगी आपको। लेकिन भाईजान ये 22 मॉडल है, स्टिकर आ गया है, नई की प्राइस बढ़ गई है, ये भी तो महंगी होगी ना, कि ये वहीं पे रहेगी। कौन से महीने का आपका? यार 1,40 के दे देंगे आपको। नहीं भाईजान, 30,000 रुपये का डिफरेंस है, क्या कर रहे हैं आप? भाई हमने भी सेल करना है, ये भी देखो ना। सेल करना है, कोई अपना मार्जिन रख के 2-4 हज़ार रुपये जो मकबूल से पैसे हैं वो लगाएं। आप तो 30,000 रुपये का फ़र्क डाल रहे हैं भाईजान। फाइनल बताएं मुझे। फाइनल यही है, 1,000-2,000 रुपये कम हो जाएगा। 145 दे दूँ आपको। नहीं भाईजान, आप भी तो देखें ना, नया 1,95,000 रुपये का हो गया है। हैं। तो वो नया है तो भाईजान ये भी नया है, ये कौन सा पुराना है? ये 22 मॉडल है, आगे 23 आया है, 1 साल पुराना ना, कितने कम हो जाएंगे? थोड़ी सी रियायत करें, आप ये पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं। देते हैं, आप बताएं, कोई मुनासिब से पैसे लगाएं, देखें मुझे ज़रूरत 147 ले है। लें, 147। ये फाइनल आपको 170 का दे दूंगा भाईजान। नहीं वो तो पहले भी कहा आपने। चलें जी, यहाँ पर इनकी डिस्कशन तो जारी है, रेट्स दोनों अपने अपने बता रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि अपनी बाइक सेल करके उनको एक कीमत मिल जाए, जिसके बाद वो अपने बिजली के बिल जो हैं, बाकी ज़रूरतें हैं जो वो पूरी कर सके। अवाम मजबूर हो चुकी है नाजरीन, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है। यहाँ पर एक स्टूडेंट मौजूद है हमारे साथ, ये भी बाइक लेने के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं यहाँ कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? क्या करने आए हैं भाई? मैं यहाँ बाइक लेने आया था, तो मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, मैथ्स कॉम कर रहा हूँ वहाँ से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग क्लासेस होती हैं तो वहाँ जाना होता है, तो बसेस में हम लेट हो जाते हैं, तो मैंने सोचा बाइक लेते हैं। घर से मुझे बजट मिला 40-50 हज़ार रुपये का, बट मैं जब यहाँ पे आया तो यहाँ पर रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने सोचा था नई बाइक लेंगे, बट इतनी अब नहीं हो सका, तो मैंने कहा चलो सेकंड हैंड ले लेते हैं। बट जब यहाँ पे आया तो सेकंड हैंड के रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हमें हैं, हमारी पहुँच से दूर है बहुत ज़्यादा, तो हम वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया मसला, कि इनको चाहिए हमारे हुक्मरानों को कि हमारे लिए कुछ करें। हम स्टूडेंट्स हैं तो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो जो हमारे जो सीनियर्स हैं वो कैसे करेंगे? जो कारोबारी लोग हैं वो भी आजकल अफोर्ड नहीं कर पा रहे चीज़ें ये वाली, तो इनको चाहिए कि ज़रा होश नाखून लें, कुछ करें हमारे लिए। स्टूडेंट हैं आप, आपने डेली यूनिवर्सिटी जाना होता है, ठीक है, पेट्रोल की कीमत भी इतनी महंगी हो गई है, बाइक ले लेंगे तो और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। जी, ये भी है कि हम अगर बाइक ले भी लें तो बाद में पेट्रोल के पैसे कहाँ से पूरे करेंगे? वो भी हमारे खर्च पूरे नहीं होंगे पेट्रोल के, और वैसे हम फीसें अपनी पूरी करेंगे, ये वाली चीज़ें पूरी करें, तो काइंडली कुछ हमारे लिए किए जाए, हमारी हेल्प की जाए। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका। इनसे भी इनकी राय भी आपने जानी है। यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी होगी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जी, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं नाज़रीन। इस वक्त मैं मोटरसाइकिल मार्केट में मौजूद हूँ, लोगों से हम बात भी कर रहे थे और वजूहात भी जान रहे थे कि मोटरसाइकिल्स के रेट ज़्यादा होने की वजह से उनकी ज़िंदगी और मार्केट कितनी मुतासिर हो रही है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करने आए हैं मार्केट में? मैं बाइक बेचने आया हूँ। बाइक बेचने आए हैं आप?
कैसी है आपकी बाइक, कितनी पुरानी है? बाइक 2014 मॉडल है। 2014 मॉडल है। क्या वजह है अंकल जो बाइक अपनी सेल करने आए हैं? पेट्रोल ही बहुत महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए बेच रहे हैं। अब साइकिल चलाएंगे। बिल्कुल, सबसे बेहतरीन ऑप्शन वैसे बात करो साइकिल ही, आप फिट भी रहते हैं। हाँ, साइकिल चलाएंगे ना, अब तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। क्या करें अब? तो बच्चों ने स्कूल जाना होता है, हमने मुख्तलिफ जगहों पर सफ़र करना होता है, तो और साइकिल पे छोड़ के आऊँगा। दो को आगे बिठाऊंगा, एक को पीछे बिठा के छोड़ाऊँगा साइकिल पे ही। तो पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, आइंदा आने वाले चंद दिनों में भी यही सुनने को मिल रहा है कि पेट्रोल कीमत और महंगा हो रहा है। कह रहे हैं पेट्रोल और महंगा करना है, तो फिर क्या? आमतर सूरत हाल में आम आदमी कहाँ जाए? देखें, अब आपके सामने हम क्या कर सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये क्या कर रही है, ये क्या लोगों के साथ करना चाहते हैं। एक ही दफ़ा टैक्स लगा के इनको फारग करें। एक ही दफ़ा टैक्स लगा लें ना सब पे। ये बार बार टैक्स लगा के लोगों को मार रहे हैं। रोज़ मरने से बेहतर है कि एक दफ़ा मार दें जिनको मारना है। एक दफ़ा बोझ डाल के अवाम पे तो इनको ख़त्म करें। जितने मरने वो मर जाएंगे, बकाया जितने रह जाएंगे। तो फल सब्जियाँ कुछ सस्ती हुई हैं या वो भी महंगी पे महंगी? नहीं, वो भी महंगी है। वो कहाँ से सस्ती? बेचने आओ और रेट है, लेने आओ तो और रेट है। तो क्या लगता है सूरत हाल कुछ बेहतर होगी? मुझे तो नहीं लगता। ये लोग रोज़ टैक्स लगाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये आप एक दफ़ा टैक्स लगा लें, इनको ख़त्म करें ना। जितने लोग रह जाएंगे बकाया, तो ज़िंदगी सुकून से गुजारें। बाकी जो हैं वो जाएँ, जो इस काबिल नहीं है, जो गवर्नमेंट कर रही है हमारे साथ। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है। भाई अपनी बाइक बेचने के लिए आए हैं, कितने की इनसे बाइक लेंगे, क्या बात है? अभी ट्राई करने गए हैं भाई, इनसे सौदा करते हैं हम। 14 मॉडल बाइक है इनकी, चाइना की। अब जो देखते हैं, अब बाइक को ट्राई करते हैं, फिर इनसे बात करते हैं। ठीक है, तो 14 मॉडल है आजकल, उसके क्या रेट्स चल रहे हैं? ये आ गई गाड़ी में इनकी। भाई एक कर, गाड़ी की कंडीशन थोड़ी सी रखा है इनकी। नहीं, मैं ले रहा हूँ ये भाईजान से ना। भैन क्या हाल है, कुछ भी नहीं। गल सुनो ही आप साहब, कितने पैसे मांगते पे हो? मेरी किताब दाओ कितने? किताब दिखाएं बुक इसकी। फाइल आपके पास है? नहीं, फाइल इसकी नहीं है। फाइल के गुम हो गई इसकी। वो आपके नाम है बाइक? अच्छा, तब कोई बात नहीं। बाइक तो ये चेक करके आए हैं, उसका ट्रायल तो इन्होंने ले लिया, लेकिन उसके साथ साथ अभी अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको चेक करवा रहे हैं, क्योंकि वो ख़रीदने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। जी 14 मॉडल है, 10,000 रुपया गिन के पढ़ाओ। ठीक है, ठीक है सब। भाई डॉक्यूमेंट में भी होता है कि कोई ओरिजिनल कॉपी होती है या फिर कोई फेक होती है। हाँ जी, वही देख रहे हैं ना। कोई डुप्लीकेट होती है, कोई फेक बनी होती है, वो चेक कर रहे हैं। और इनकी बुक ठीक है। अब इसकी गाड़ी की जो हमारे रेट हैं तय होंगे, उसके अलावा इसका इंजन नंबर देखेंगे, चेसी नंबर देखेंगे, इसको फिर वेरिफिकेशन करेंगे, इस पर कोई मसला मसाइल तो नहीं है, फिर इंशाल्लाह इनको पैसे दे देंगे। ठीक है, तो इसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो ये ओरिजिनल है? ओरिजिनल जी 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 जी। अब ये देखेंगे भाई साहब के नाम है, अगर नहीं होगी मालक की फ़ोटोकॉपी लेंगे, इनकी फ़ोटोकॉपी लेंगे, इस पर वेरिफिकेशन करके इनको पैसे दे देंगे हम। ठीक है, तो अंकल कितने तक आप ये बेचना चाहते हैं? 12,000 तब तो इतने 1000 रुपये लगाया इनसे, इंशाल्लाह डील हो जाएगी। थोड़ा सा फ़र्क है। जी, कोई मुनासिब रेट ही इनको लगाइएगा ताकि उनकी तमाम मुश्किलात जो हैं वो भी हल हो जाए। यहाँ पर नाज़रीन मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? शुक्र अल्लाह का। बाइक सेल करने आए जी। हो? क्या वजह है जो बाइक सेल कर रहे हो? वो वैसे ही ज़रा चीज़ से लेनी अच्छा, ज़रूरत। तो क्या रेट बताया भाई? भाई कोई 30 कह रहा है, कोई 35 कह रहा है, इससे ऊपर कोई भी नहीं लगा रहा है। तो भाई क्या रेट होगा इस बाइक का? इसका 30,000 रुपये होना चाहिए। कह रहा है कोई 36 कह रहा है, इस तरह रेट लग रहा है। तो आप क्या चाहते हो, कितने तक की? मेरा 40 तक का है। 40,000 तक। भाई लगता है कोई 40,000 तक इसका- 40,000 की तो नहीं लग रही मुझे, 30,000 रुपये की है बाइक। इनको रेट पसंद नहीं आया, इसलिए यहाँ से जा रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करने आए हैं यहाँ पर? मोटरसाइकिल बैग लेने हैं। बाइक लेने आए जी हैं? हाँ। ठीक है, क्या बजट है आपका? बच्चा मेरा कारोबार है कुबाड़ का है। अच्छा, मैं क्या अभी पैदल नहीं चलिया जाता, और नहीं बैग ले लेना। 25,000 की 20,000 की मिल जाती, वो नहीं मिल। पहले कैसे सफ़र करके जाते थे आप? पहले मोटरसाइकिल बैग थी। ठीक है, हाँ जी। तो अब उसकी जगह अब आप नई बाइक ली। जी हाँ, नवी है। तो बाइक से कीमतों में तो इतना ज़्यादा इजाफा हो गया। कल भी हमने देखा कीमतें बढ़ा दी गई हैं, तो इतने फिर बजट है आपका? नहीं, इतना बजट तो नहीं है, 25,000 का है। हाँ। ये मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो घर चले जाएंगे। तो अभी तक देखा है कोई 25,000 तक की मिली है? अरे एक है कि तो मिल नहीं रही। उन्होंने आख्या भी तू थोड़े जे कम कर ला पैसे। हाँ। वो कह रहा मैं नहीं कम करने।
हाँ जी। तो पेट्रोल भी महंगा हो गया, चीज़ें सारी इतनी महंगी हुई जा रही हैं, अब इस तमाम तर सिचुएशन में घर चलाना कितना मुश्किल है। जी अब बाजी की करिए, पैदल भी नहीं ना चलिया जाता, मरीज आदमी है नहीं चलिया जाता पैदल। हाँ जी। हैं कहाँ से आप? मैं इधर चौहान रोड से आया हूँ। अच्छा, वहाँ से यहाँ बाइक लेने के लिए? जी अब बैग लेने गया। ठीक हो गया है। तो सब्ज़ी वगैरह की अगर बात कर ली जाए, उसकी कीमतें भी इतनी ज़्यादा हो गई और आइंदा आने वाले चंद दिनों में देखा जा रहा है कीमतें मज़ीद ज़्यादा हो जाएंगी। जी अब बहुत ज़्यादा हो रही है, बड़े वो इस गल भी परेशान है, फिर हूँ लद्दा भी ना हो तो रोटी कैसे कमाएंगे। हाँ जी, रोटी तो कमावांगे ना, जो कोई चीज़ होएगी तो जाना है, उन्होंने मंडी फैजाबाद जाना है, हूँ उत्थे किराया भी कम अज कम 400-500 रुपया लग जाता है, तो 300 का पेट्रोल पवाया बंदा आ जाता है। इस तरह कर कह रहे हैं अभी मोटरसाइकिल का बैग मिल जाए तो अपना कारोबार करेंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पर बाइक लेने के लिए आए थे और इनका यही कहना था कि इस उम्मीद से आए हैं कि यहाँ पर इनका जो बजट है 20,000 तक, इनको उस कीमत में जो है कोई अच्छी बाइक मिल जाए। मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक और भाई है। अस्सलाम वालेकुम। आ गया बीक मांगेगा। हेलो, कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह का। क्या करने आए हैं यहाँ? बैग सेल करने आए। बाइक सेल करने के लिए आए हैं। ठीक है, कहाँ से आए हैं बाइक सेल? यार हम लोग लंबिया बांध रोड से आए हुए। ठीक है, तो क्या वजह है जो बाइक सेल कर? एक ही वजह है कि रोज़गार नहीं है, बेकारी है, अभी महंगाई बढ़ रहा है, सर पे चल रहा है। एक ही वजह है भाई, घर का सामान बेचेगा गुजारा करेगा, यही वजह। बाइक बेच के क्या करना है? बाइक बेच के कोई छोटा मोटा कारोबार करेंगे, वो तो कुछ नहीं। तो अभी क्या करते हैं? अभी कोई काम नहीं करते आप? नहीं, अभी मैं फारिग घूम रहा, कोई काम नहीं करता। तो महंगाई तो इतनी ज़्यादा हो गई है भाई, कुछ ना काम करके घर का गुजारा किस तरह से? बस अल्लाह चला रहा है जितना भी हो रहा है। घर को वो तो अल्लाह ने वादा किया हुआ है, किसी को भूखा नहीं मरवाएगा, किसी का रोज़ी मिलेगा, वो बात तो नहीं है, लेकिन महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लोग मर रहे हैं। तो ये आप लोगों से दरख्वास्त है हुकूमत से कि महंगाई कम करे भाई। तो अभी बैग बेच रहे हैं, कोई अभी बर्तन भी लेके आएगा रोड पे, अगर कुछ टाइम चला तो बर्तन भी आएगा इंशाल्लाह, ये टेंशन नहीं ले उसको बोलो। हाँ, यानी इतनी सूरत हाल ख़राब हो जाएगी कि लोगों के पास यही ऑप्शन बचेगा कि अपनी चीज़ें बेच के जो है वो गुजारा। हाँ ना, बेचने के बगैर तो गुजारा नहीं होएगा। कोई बर्तन बेचेगा, कोई तो बैग बेचेगा, कोई साइकिल बेचेगा, यही तो कारोबार शुरू है। तो बाइक बेच के क्या सोचा है आपने कि क्या काम शुरू करें? मैं तो कुछ काम शुरू कर रहा हूँ कि कोई केक वेक वगैरह का कोई काम शुरू कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या करने आए हैं यहाँ पर? ये मोटरसाइकिल ली थी कल, उसके बारे में बात करने आए हैं अंकल से। अच्छा, आपने कल बाइक ली थी और रात तो रेट ज़्यादा हो गई, आपकी तो खुशकिस्मती है ये। हाँ, कल मुझे पता चला था, एक भाई ने कहा था कि मोटरसाइकिलें 2-3 दिन में जो है ना वो इनका रेट बढ़ेगा, तो आज जाके ले लो। तो इसलिए मैं कल ही आया था, मुझे पता था कि रेट जो है ना बढ़ने हैं, और 4-5 हज़ार मुझे अंदाज़ा है कि रेट का जो है ना इसमें फ़र्क पड़ा है जी। आपने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहिरा किया कि आपने कल आकर ले ली और उसके बाद रेट। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो दोस्त ने मुझे कहा था कि मोटरसाइकिलें जो हैं उनकी कीमत बढ़नी है, तो जाके ले लो। फिर कल दोस्त के साथ मैं आया था, तो हमने फिर मोटरसाइकिल ले ली है। तो कितने की ली थी आपने कल? ये 19 मॉडल है, तो ये मैंने ली थी 65 की। 65 की ली थी। अब ये तो भाई अब इसके कितने रेट हो गए? अब मैक्सिमम ये 72-70 की बिकेगी। अच्छा, इतने की राज में बिकेगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो अंकल आप आज फिर सेल करने आ गए हैं? नहीं, कल ये फाइल लेके गए हैं, तो कल इनके बच्चों ने ना फाइल चला दी है। तो क्या हुआ, बच्चों ने कैसे चला दी? कल मैं गया हूँ तो मैंने घर पे रखी है फाइल, तो वो मैं नमाज़ पढ़ने गया हूँ, वापस आया हूँ तो वो मेरे बेटे ने जो है ना फाइल से हाथ गर्म की है, पता नहीं उसके हाथ में माचिस आ गई, तो उसने वो नुकसान। तो उनसे लेने आया था, मैंने कहा यार जिसकी है, अभी मैंने नाम नहीं करवाई, जिससे मैंने ली थी, तो उसका मुझे फ़ोन नंबर दे दे, उससे मैं कॉन्टैक्ट करके तो अपने नाम करवाता हूँ, डुप्लीकेट कॉपी करवाता हूँ, निकलवा। तो भाई अब क्या इसकी डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगी? इसकी फाइल बन जाएगी डुप्लीकेट। हर चीज़ आपको पता पाकिस्तान में बन जाती है, डुप्लीकेट ही बनेगी, जेन्युइन नहीं बनेगी। जो वैल्यू इसकी पहले थी अब वो वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि डुप्लीकेट चीज़ डुप्लीकेट होगी। फाइल में डुप्लीकेट आ जाएगा तो फिर डुप्लीकेट से वैल्यू थोड़ी गिरेगी। तो अंकल जो आपका फ़ायदा हुआ वो अब आपका? वो मेरी जो अक्लमंदी थी, मैं जो आया था अपना फ़ायदा करवाने के लिए, वो तो ऑटोमेटिकली जो है वो मेरी फ़ाइल, वो इसकी कीमत तकरीबन आधी तो नहीं आती थी, थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वो ज़ाहिर है कीमत पे फ़र्क तो पड़ा है डुप्लीकेट का। लेकिन भाई कितना कम हो जाएगा अब इसकी वैल्यू? मैक्सिमम यही 10 से 12 हज़ार रुपये का फ़र्क आएगा अब इनकी डुप्लीकेट से, क्योंकि फ़ाइल इनकी अब डुप्लीकेट बनेगी, उसका भी 6 से 7 हज़ार रुपये इनका खर्चा लगेगा। और जो बंदा बेसिकली बाइक लेने आता है, तो वो तो ज़ाहिर है जब लेता है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं अच्छी चीज़ लूँ। जब अगला उसको गाहक कहता है कि यार इसकी तो फाइल ही डुप्लीकेट है, तो वो कहता है यार जब मैंने 60 हज़ार खर्चने की बजाय मैं 70 क्यों ना खर्च लूँ, जिसकी
कॉपी जो है वो ओरिजिनल हो और कागज़ ओरिजिनल हो, तो इतना फ़र्क होता है। बहरहाल इतना ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन ज़ाहिर है जैसे मैं हूँ, मैं अब लेने आऊँगा तो मैं तो ओरिजिनल कागजात के मोटरसाइकिल लेने आऊँगा ना, मैं तो डुप्लीकेट वाले नहीं लूँगा। तो हर बंदा यही सोचता है। बहरहाल अब तो हमारे मुल्क में गरीब आदमी की ये सवारी भी नहीं रह गई। अब आप पेट्रोल देखें कहाँ पे पहुँच गया है, तो ये जो है ना गरीब आदमी ये भी निकल रहा है हमारे हाथ से। अब तो दोबारा उम्मीद है अगर ऐसे ही चलता रहा तो साइकिलों पे आ जाएंगे। अब साइकिलों की यहाँ पे मार्केट चलेगी। मोटरसाइकिल चलाना जो है ना गरीब आदमी के हाथ से निकल गया। अब पहले हम 100 का डलवाते थे, अब आप किसी भी पंप पे चले जाएँ 500 से कम आप पेट्रोल नहीं डाल सकते। 500 से कम डालेंगे कल आपका घर का काम नहीं चलेगा। तो यही है, मोटरसाइकिल जो है ना जो सस्ती लें या महंगी, इसको चलाना मुश्किल हो गया। बिल्कुल जी, सस्ती लें या महंगी, इसको चलाना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। इसके साथ साथ ये भी कह रहे थे कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में ये ना हो कि साइकिल्स पे शिफ्ट होना पड़े। तो वाकई यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में क्या पता यहाँ पे साइकिल्स की मार्केट से लग जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है। बाइक बेचने के लिए आए? नहीं खरीद रहे हैं, ये बेचने हैं। अच्छा, आप बेच रहे हैं? जी मैं बेच रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, क्या वजह बनी जो बाइक बेचने आए हैं? एक तो मॉडल चेंज करना, दूसरी बात ये कि बस चेंज ही करना। अच्छा, तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई फिर भी आप मॉडल चेंज करने पे आ रहे हैं। लोग तो जो हैं उन्हीं पे गुजारा कर रहे हैं। वो आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन ये है कि महंगाई से तंग वो लोग हैं ना जिनके अपने कारोबार नहीं है, ठीक है ना। जिनके अपने कारोबार है, जाहिर सी बात है वो तो फिर साहिब ऐसे लोग हैं जो वो तो अपना चेंज करेंगे ना हर चीज़। ये कौन सा मॉडल है और इसके बाद कौन सा लेना चाह रहे हैं? ये 22 मॉडल है, ठीक है, सेल्फ का, और मैं अब नया लेना चाह रहा हूँ 2023 का। 2023 जी। ठीक है, तो क्या कीमत दे रहे हैं आप? ये दे रहे हैं मुझे 2.32-30 के करीब, और जब मेरे वाले की जो है इसका तकरीबन दे रहे हैं मुझे 1.5 लाख से ऊपर। तो भाई क्या लगता है कितनी कीमत है इस बाइक? ये इतने की है, ये 1.45 की, ये 1.5 लाख की। बस इसको लंबर भी लगना है, 8-10 हज़ार रुपये इसका लंबर का भी है, और ये 1.70 मांग रहे हैं। ये तो ज़्यादा मांग रहे हैं। हाँ ज़्यादा मांग रहे हैं, तो हमने बेचनी भी है, तो इसके ऊपर नहीं तो अगर कल कीमतें ज़्यादा हुई हैं तो इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं हुई है? हाँ इसकी भी ज़्यादा ही है, इसका वो इसलिए तो हम 5-10 हज़ार रुपये बढ़ा के ले रहे हैं। ये इसका रेट है 1,40,000 रुपया, हम इनको 1.5 लाख रुपया भी लगा देंगे, दे देंगे इनको। तो भाई मुनासिब रेट दे रहे हैं, आपको सही दे रहे हैं। अगर मुझे मुनासिब लगता हो तो मैं इसका कैश पकड़ के तो जाता। पीछे 5,000 रुपया ज़्यादा लग गया है, इसलिए हम ही नहीं देंगे। ये मुझे 55 लग चुका, मैं नहीं दे के यार, तो आप 45 हो गए, मैं कैसे दूंगा ये बताओ? 1.5 लाख रुपया ले लो, साफ़ ही देंगे बगैर। बात तो वही आ गई ना, बात तो वही आ गई, 5-10 हज़ार रुपये की बात ही कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ 60 दे दो, आप कह रहे हो 55। 2-3 हज़ार रुपये का ही फ़र्क होगा, 2-3 हज़ार कोई ज़्यादा लगाएगा, कोई कम लगाएगा। इससे हमने मुझे तो ज़्यादा वाला प्रेफर, मैं तो प्रेफर ज़्यादा वाले को करूँगा ना। इसका लेटर ओपन है? ओपन चाहिए ओपन मिल जाएगा, अगर दूसरा चाहिए दूसरा मिल जाएगा आपको। उसके लिए लेटर किधर से निकला हुआ ये? यादगार। अच्छा, ये रावी हुंडा वाले से तो नहीं निकला? यादगार। यार की कहते हो भाई तुम? मैं मेरी जान 60 में, इससे कम में बात नहीं बनेगी। बुलाई जरा शायद। चले जी, यहाँ पर भी ये अब चेक करेंगे और उसके बाद ही देखेंगे, देखते हैं इनकी क्या कीमत लगती है। और ये भाई जो चाहते हैं, भाई नई बाइक भी इधर से ही लेंगे आप? नहीं, कोशिश करूँगा कि यादगार होंडा वगैरह यहाँ फिर होंडा सेंटर से ही परचेज़ करूँ, क्योंकि वो ऑथेंटिक चीज़ें सेल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यूज़ में आता है, तो इसलिए ज़रा आगे होंडा ही लेना है। होंडा का मॉडल मेरे पास खड़ा है, अप्लाइड फॉर, नंबर नहीं लगा उसको, 15 दिन पहले निकला है। दुरुस्त है, लेकिन मैं यादगार होंडा ही प्रेफर करूँगा, या फिर होंडा सेंटर से, ठीक है। ओपनली जो है ना वो सेल के लिए मुनासिब है, लेकिन बाइंग के लिए मैं उसका भी लेटर ओपन ही है, अप्लाइड फॉर, या मेरे मैं रेफर मैं तरीके पड़ेंगे उसको, आज की तरीके पड़ेंगे। तो उसके क्या, वो कितने की है? वो इनको मिल जाएगा 2.5 का। ठीक है, तो 2.5 तक ठीक है भाई, बजट है आपका 2.5? मेरा तो तकरीबन 2.5-3 लाख तक भी है, लेकिन ये है कि मैं लेना नहीं चाह रहा ना यहाँ से, मैं सेंटर से ही लूँगा इंशाल्लाह। चले ठीक है जी, उम्मीद है कि आप जो बाइक लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। क्या करने आए हैं यहाँ? बाइक सेल करने। क्या रीज़न है जो बाइक सेल कर रहे हैं? कोई खास रीज़न नहीं, नवी लेनी है। अच्छा, नई बाइक लेनी है इसलिए अगला मॉडल लेना चाह रहे हैं? यस। क्या रेट्स बता रहे हैं? ऑलमोस्ट अभी तो 70 लगा है, मेरा प्लान 90 का है। तो कल रात जो है वो रेट ज़्यादा हुए, इसलिए आपने ये डिसीजन लिया कि मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर आके अपनी बाइक से? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था, ऐसा कोई प्लान नहीं था। बस मुझे काफ़ी देर से मेरा माइंड था कि सेल करके न्यू बाइक लेनी है, चलो बेहतर रेट मिल जाएगा तो कुछ पैसे इन्वेस्ट ऐड करके तो नया ले लेंगे। चेक कर रहे हैं अभी वो, तो क्या बच्चों की फरमाइश है या अपना शौक है जो नहीं?
नहीं जाती, अपना माइंड है। तो अंकल महंगाई तो इतनी ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो आप फिर से अपडेट कर रहे हैं बाइक को? मैनेज करना पड़ता है, दायरा रहना तो है ना फिर पाकिस्तान में। तो जिसको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है वो ये चीज़ें करता जा रहा है, जिसको नहीं दिया वो परेशान भी है, यही बस है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, सियासी सूरत हाल भी बहुत गहमा गहमी हमें देखने को मिल रही है, उसके अलावा महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इस सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं? अल्लाह ही है जो सारा कुछ कर दे, अदरवाइज हुक्मरानों से तो कोई उम्मीद नहीं है। बस कोई उम्मीद नहीं है, कुछ बेहतर नहीं करेंगे? मेरा नहीं ख्याल, इनके बस की बात नहीं है। ठीक हो गया जी, चलें आप अपनी बात जो है उसको कंटिन्यू रखें। अंकल देखें, इनको रेट्स आप भी बताएं, क्या करने के लिए आए हैं आप? मैं बाइक खड़ी करने आया। कितने पैसे लेने हैं बेटा, आप बताएं ना यार। 1,90,000 रुपये दे दूँ? नहीं नहीं सर। 5-2 मिनट हौसले ना गलते करो, की हो गया, नकाब लाओ थले थले ला गल करो ना। कागज देखे ने पूरे? हर कागज। 95,000 रुपये। साफी कितने पैसे दे रहे हो? 95,000 रुपये। लाख रुपया दे रहे हो? 95,000, 3,000 कमीशन लवांगा। नहीं सर, कोई कमीशन। सर 2 मिनट खुद ना सही, गेट जो कटो गड्डी। भाई आराम से तसल्ली से बात करें, आप बेचने के लिए आए हैं, घबरा क्यों रहे हैं? कितने की बेचना चाह रहे हैं भाई आप ये बाइक? मैं 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की? अंकल 1 लाख रुपए तक होगा? ये इतने की गाड़ी नहीं है, ये 90 से ऊपर नहीं है, मैं 95 दे रहा हूँ इसको। 95 ले लो। लेने आओ तो बड़ी महंगी देते हैं आप लोग भाई। आहो, इस वक्त ना पुराने होंडा बिक नहीं रहा, कस्टमर के पास कुव्वत खरीद नहीं है। फिर अब क्या करें? ले लो 95 ले लो आप। ये भी ये इनकी इससे ऊपर लग गया, आपकी इज्जत है, ये इससे ऊपर लग गया मुझे। साफी देंगे हम आपको, साफी देंगे, साफी मैं पूछ रहा हूं। कमीशन नहीं ले रहा ना आपसे, कमीशन ही लेंगे सर आपसे। और 98 मुझे लग गया। कागज है आपके पास? कमीशन दे दो, ले लो 95 ले लो। 3,000 रुपये कमीशन के बगैर इसके ऊपर भी 2-4 हज़ार रुपये लगना सर। ये देखो यार, ये देखो, ये देखो, ये इसका कवर भी देंगे आप। कौन सा कवर? ये वाला। हाँ ये साथ ले लें। हैं? ये ले लें आप, साथ ले लें। 95 में? 98 में। 95 में बेटा 3,000 रुपये कमीशन दे देना। 98 यार 98 का हम बेचेंगे कहाँ? बेचने के लिए 1,10,000 15,000 का तो मिल रहा है मार्केट में। वो 21 मॉडल मिल रहा है, ये 19 मॉडल है। मैंने पता रेट पता ये बेटा 19 मॉडल है, 19 मॉडल इतने का हमने भी 1,000-2,000 कमाने के लिए लेना है। नया कितने का हो गया? नए को छोड़ो, नया बिक तो नहीं रहा। ये देखो इतना माल खड़ा हुआ है, कोई कस्टमर नहीं है लेने वाला। अच्छा, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। नहीं सर, मेहरबानी आप जान लें आप। ले लो यार, आपकी मेहरबानी। ले लो। नहीं बेटे, अंकल नहीं चाहिए आपको। मारदार शुरू कर दे, कमीशन दे रहे हो 96 ले लो। नहीं मुझे कमीशन ज़्यादा लग गया, 98 लग गया मुझे। साफी 95 ले लो। 98 आपको कह रहा हूँ लग गया मुझे, आप कह रहे हैं 75 दे दो। बेटा मैं चला के चेक कर लूँ इसको। भाई साहब नहीं सोना होना, वो तो नहीं पैसे मांगता, फिर रहने दो, की कह सकते 98 साफी देना है तो चला के। अब भाई मेरे इस वक्त आटा मिल नहीं रहा खाने के लिए। बेचने आया मैं, बाइक बेचने आया हूँ। 98 नहीं मिल रहा, आपको पैसे मिल रहे हैं। छोड़ दे, आपको बता रहे 98 में समझ आता है आपको? सुबह अपने बेटे को आटा लेने भेजा, आटा नहीं वो मिल रहा था उसको, तो आपको पैसे दे रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ 98 में, आपके समझ आता है आपको? समय की बात नहीं है बेटा, आगे माल नहीं बिक रहा, कस्टमर नहीं है, बिक रहा, छोड़ दे फिर आप। कुव्वत खरीद नहीं है बेटा किसी के अंदर। चलें जी, अवामी बारगेनिंग तो जारी है, उनके अपने रेट्स हैं, लेने वाले अपने रेट्स देते हैं, और यही कोशिश है उनकी कि वो बाइक बेच दें, और जो मार्केट वाले हैं उनकी यही कोशिश है वे कुछ अच्छे दामों में जो है वो बाइक जो है वो उसको ख़रीद सकें, ताकि सूरत हाल जो है वो मज़ीद उनकी बेहतर हो जाए, और उनके घर में भी जो वो कह रहे थे कि मार्केट जो है बिल्कुल खाली और सुनसान पड़ी है, तो उनकी भी कोई आज परचेज़ हो जाए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी होगी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं नाजरीन। इस वक्त मेरे साथ सदर ऑटो मार्केट में क्लोड रोड जावेद भट्टी साहब मौजूद हैं, और उन्हीं के साथ साथ फाइनेंस मैनेजर भी मौजूद हैं। जावेद साहब, आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं जावेद साहब, हम इंटरनेशनली अगर किसी भी मुल्क में ट्रैवल करते हैं ना, तो हमें लश पश रोड्स नज़र आती हैं, उसके साथ साथ हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक बेहतरीन निज़ाम नज़र आता है।
आवाम के पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या वो साइकिल्स पे ट्रैवल करते हैं या फिर पैदल चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें जगह जगह बहुत कम नज़र आती है, लोगों की अपनी ट्रांसपोर्टेशंस हैं। अब आवाम की एक ही गरीब की सवारी थी मोटरसाइकिल, उसकी अगर बात कर ली जाए तो उसके रेट्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। गुज़िश्ता 8 माह में अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 30,000 तक रेट्स जो हैं वो मोटरसाइकिल्स के जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी, आपने हमारा नुक्ता नज़र लेने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। असल में बात यह है कि एक दो और भी यहाँ प्रोग्राम्स भी हुए, तो मसला ये है कि प्राइस इंक्रीज़ तो होती है लेकिन ये किसी तरह रैशनल नहीं होती। तो देखें, आप ये देखें कि अभी 270 पे डॉलर चला गया, जब इन्होंने बेस बनाई है कि डॉलर महंगा हो गया, अब ये 250 पे जाएगा या 260 पे जाएगा। उसी तरीके से जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, इनको कम करनी चाहिए। आप पास हिस्ट्री देख लें, किसी बाइक वाले ने किसी कंपनी भी कभी भी ना नीचे नहीं प्राइस लेके आए, और जब 250-60 के जाएगी फिर ऊपर जाएगी, फिर ये दोबारा बढ़ा लेंगे। इसलिए क्योंकि हम हमारे बदकिस्मती से कोई मैकेनिज़्म नहीं है, किसी किस्म का कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई इदारा भी अपने जगह सही काम नहीं कर रहा, और हर इदारे में पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं उनकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। मेरी काफ़ी देर से यही सारों से गुजारिश होती है कि कोई इदारों को स्ट्रॉन्ग किया जाए और नॉन पॉलिटिकल किया जाए। जो कोई प्राइस बढ़ानी है उसको रैशनल होकर देख के फिर उसको उधर से वो इजाज़त दें तो बढ़े। ये तो सुबह उठते हैं तो कंपनियाँ मनमानी करते हुए जी 10,000 बढ़ गई, 5,000 बढ़ गई, 30,000 बढ़ गई, आगे हम बेबस होते हैं। हमारा डीलर तो ये मर गया है, उनके पास तो अब आप समझ लें कि एक तो ये गरीब आदमी की सवारी है। अब खुद ही अब आपने ये फरमाया, साइकिल का दौर हमारे अब ये ख़त्म हो चुका है, फासले बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए, लेकिन हम रोते रहेंगे, होना कुछ भी नहीं है। जावेद साहब, मुझे ये बताएं कि जब रेट्स प्राइसेस जो हैं वो ओवर द नाइट हम देखते हैं उसमें इजाफा कर दिया जाता है, कल भी हमने यही देखा कि सुबह उठ के जब पता चला कि रेट ज़्यादा हो गए हैं, तो मार्केट पे इसका कितना असर है? देखिए, मार्केट में तो आप जाके देखें, हमारे डीलर से पूछें जाके, तो बेचारे जिसको को मरने के नज़दीक हुए हैं कि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी जा रही हैं, प्रॉफिट कम हो जा रहा है, गाहक बहुत कम हो गया है। और काफ़ी कंपनीज़ ने, जो चाइनीज़ कंपनी है, उन्होंने तो अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है। सबसे लीडिंग होंडा ने तकरीबन अपनी 50% जो प्रोडक्शन है कम कर दी है। तो वो अपनी प्रोडक्शन तो कम करते हैं लेकिन उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं। उनको मीट करने के लिए वो जो बोझ होता है वो सारा का सारा शिफ्ट हो जाता है एंड कस्टमर पे। इसलिए वो ये भी एक फैक्टर है कि वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा, उन्होंने जब उनके खर्चे ज़्यादा होंगे, देखें अगर एक 100 यूनिट बनता था, उसके बाद उसको डिवीज़न हो जाती थी सारे खर्चे की उस पर 100 पे। अब अगर 50 यूनिट बनते हैं तो वो जो खर्चा है वो 50 पे डालेंगे। तो मार्केट की पोजीशन तो बहुत बुरी हुई हुई है। डीलर 100-100, 200-200 पे 200 रुपये बाइक बेच रहा है, तो कोई हालात नहीं है डीलर्स के, बहुत परेशानी है। तो क्या वजह है जो होंडा ने अपनी प्रोडक्शन जो है वो इतनी लो? देखिए, कैपेसिटी लोगों की ख़त्म हो जा रही है। देखिए, परचेजिंग पावर ख़त्म हो जा रही है। दवाइयों के लिए लोग पैसे खर्चेंगे कि अपनी बाइक पे स्पेयर पार्ट्स का भी काम इसी तरह इफेक्ट हुआ है। बहुत ज़्यादा महंगी हो गई चीज़ें, और हमारा बाहर से जो, क्योंकि हमारा जो मुल्क है ये इंपोर्ट ओरिएंटेड है, यहाँ कोई इंडस्ट्री को तो प्रमोशन दी नहीं गई। पिछले देखें 20-25 साल से यहाँ हाउसिंग कॉलोनियाँ तो बनाई जा रहे हैं, बट हर शहर में, छोटे छोटे शहर में भी हाउसिंग कॉलोनियाँ बनी जा रही हैं। इंडस्ट्रियल जोन बनने चाहिए थे, उधर गवर्नमेंट को इंसेंटिव देने चाहिए थे कि यहाँ कोई उनको चाइना से या और किसी मुल्क से जॉइंट वेंचर करके यहाँ छोटे छोटे यूनिट्स लगते, लोगों को उस पर ये एम्फसाइज करते हैं कि आप इस काम में आए, बजाय कि इन्वेस्टमेंटें हमारी सारी प्रॉपर्टी में लग गई हैं। तो वो यह हमारे मुल्क में बनता क्या है? आप देखें, कोई चीज़ नहीं बनती, सारा कुछ हम इंपोर्ट ओरिएंटेड है। तो वो इसलिए इंपोर्ट, डॉलर महंगा हुआ, हर चीज़ प्राइस हाई कर गई है। लेकिन जब डॉलर फिर सस्ता होता है तो क्या कोई रेट्स कम जाते हैं या वो उतने ही रहते? देखिए, कभी भी नहीं हुआ। यही तो बदमाशी है, यही तो बदकिस्मती से बदमाशी है। यही मेरे आपको पहले भी अर्ज़ किया है
कि ये जब तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जो कोई तगड़ा हो और उनकी मर्ज़ी के बगैर कीमत ना ऊपर जाए ना नीचे आए, तो फिर तो ये मसला हल हो सकता है। नहीं तो आप इंटरव्यू करते रहेंगे, हम देते रहेंगे, इसी तरह ये चलता रहेगा। इसी तरह से ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। आप मुझे बताएं कि आज जो रेट ज़्यादा हुए हैं उसके बाद होंडा 70 की अगर बात कर ली जाए तो उसके क्या रेट? 70 होंडा इस वक्त जो है वो 1,295 का होगा और 125 जो है वो तकरीबन 2 लाख के ऊपर चलेगी, जबकि पीछे दिनों में 85,000 पे चलता, 1,85,000। अब उसकी एकदम कीमत 10-10 हज़ार रुपया फी गाड़ी की, और जो चाइना ब्रांड है उसकी 6 से 7 हज़ार रुपया कीमत बढ़ गई है। तो अब जो पहले भट्टी साहब ने कह दिया है कि जो कस्टमर है उसके पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है, आगे वो रोटी के लिए एक किस्म का परेशान है, दवाइयों के लिए परेशान है, बिजली के बिल के लिए परेशान, तो इधर मोटरसाइकिल कैसे लेगा? फिर दूसरा ये है कि पार्ट्स का ऐसे हो गया है कि बिल्कुल जो है ना पार्ट्स वो डाउन हो गया, डीलर जो है, क्योंकि पार्ट्स महंगा हो गया। मोटरसाइकिल कई लोग जो हैं वो अपनी घर में ही छोड़ दी गए, इसलिए इसको गवर्नमेंट को चाहिए इसके मतलब तवज्जो करें और देखें रेट इतने प्राइस होने नहीं चाहिए। इतनी प्राइस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ नायब सदर ऑटो मार्केट भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे ये बताएं कि आए रोज़ हम देखते हैं रेट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेयर पार्ट्स जो हैं उनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये जितने स्पेयर पार्ट्स होते हैं इनको हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बात तो ये कि ये जितने स्पेयर पार्ट बनते हैं ये बाहर से जो है ना शीट्स वगैरह आती है, स्टील शीट, उसके बनते हैं। इस वजह से डॉलर का रेट इतना ज़्यादा ऊपर हो गया तो शीट्स भी महंगी हो गई, स्पेयर पार्ट भी महंगे हो गए और गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं सारा कुछ। तो ये जो कर रहे हैं ये ज़्यादती कर रहे हैं गरीब के साथ। ये गरीब की सवारी थी तो इन्होंने तो गरीब की पहुंच से दूर कर दी है। तो ये गरीब का मुल्क तो रह नहीं गया, ये तो अशरफा का मुल्क है जिनको बिजली के भी बिल मिल रहे हैं, घर भी मिल रहे हैं, नौकर भी मिले हुए हैं और तनख्वाहें भी मिल रही हैं। गरीब आदमी की कोई वक़्त ही नहीं यहाँ रह गई। ये तो अब तभी मुल्क चलेगा जब इनके गिरेबान पकड़ेंगे गरीब। वो वक़्त करीब दूर नहीं है, करीब आ रहा है महंगाई की वजह से। तो इनको सोचना चाहिए कि ये मुल्क असम्बली वालों के लिए नहीं बना था, ये हमारा भी मुल्क है, गरीब का भी मुल्क है। गरीब के बारे में तो ये सोच ही नहीं रहे, ये तो अपनी असम्बलियाँ बचाने के चक्कर में सारे पड़े हुए। तो इनको सोचना चाहिए हर चीज़ में, महंगाई के ऊपर ख़ास कर जो कि इलेक्शनों में हर पार्टी के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा करेगी महंगाई। कोई शक नहीं है इस बात में। जावेद साहब मुझे ये बताएं कि मनमाने रेट्स देखे जाते हैं, रेट्स बहुत हाई हो जाते हैं, तो अभी तक कोई एक्शन इस सब पे लिया गया है कि नहीं जी, बिल्कुल कोई नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया गया, कभी भी नहीं लिया गया कि किसी ने कोई इंस्टीट्यूशन ही कोई नहीं है यहाँ प्राइस कंट्रोल। आप बता दें, आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बनाई हुई हैं? वो तो लोकल लेवल पे होती हैं, फ्रूट को, सब्ज़ी को, गोश्त को देख लें। इस चीज़ में बड़ी चीज़ों पे कोई कंट्रोल नहीं है और जहाँ जिसको चलाने वाले बहुत बड़े बड़े सरमायादार हैं तो वो उनको तो कोई पूछ भी नहीं सकता, वो सारे हुकूमत साजियों में होते हैं, तो बजट उनके कहने पे बनते हैं। तो हम तो जिसको कीड़े मकोड़े हैं तो हम बेबस हैं, इसी तरह चलता रहेगा। वो कहते हैं जी कि वाबस्ता रहे उम्मीद से, वाबस्ता रहे उम्मीद से, उम्मीदें बाहर रख। तो हम तो उम्मीद पे ही कायम हैं कि जी शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए, लेकिन वो हमारी उम्मीद तो शायद जो आने वाली नस्ल है उसको कुछ, उसके लिए कुछ हो, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी। जावेद साहब मुझे ये बताएं कि जब रेट्स इतने हाई हो गए हैं तो क्या उसका मार्केट पे असर होता है? मार्केट डाउन जा रही है आजकल या कुछ लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं? देखें जी, आपको बता रहा हूँ कि कंपनीज़ ने अगर कई चाइनीज़ बंद हो गई हैं और उन्होंने होंडा ने 50% कम, उनको डिमांड कम है तो वो फिर सप्लाई अपनी कम कर रहे हैं ना। अगर वो डिमांड हो तो लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है। आप देखें, जिसका अगर कोई टायर फटा हुआ है उसको नहीं बदलवा रहा कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, उसको उसी को वेल्कनाइज करा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, स्पेयर इंजन नहीं खुलवा रहे, वैसे ही चल रहे हैं। पेट्रोल महंगा हो गया है, वो भी अब एक फैक्टर है। अब देखें कि कितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ हमारे कितनी थोड़ी है, तो उसको बल्कि इनको तो सब्सिडाइज करनी चाहिए बाइक को,
कि ताकि देखें जो दुनिया में तरक्की होती है, कहते हैं जी सड़कों से, सड़कों पे क्या चला, कम्युनिकेशन का क्या मेजर जो ज़रिया आजकल है वो तो मोटर बाइक्स है। आप देखेंगे पहले एक ज़माना था, लोग नज़दीक ही अपने कारोबार के फैक्ट्रियों पर रहते थे, आपको 25 किलोमीटर पर रह रहा है, कोई 30 किलोमीटर पे, कोई 40 किलोमीटर पे, तो बाइक से अच्छी तो कोई सवारी नहीं है कोई टाइम पे पहुंचने के लिए। लेकिन बहरहाल ये हम तो जिसको कहते हैं पंजाबी में कोड़ ही सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, तमाम तर सूरत हाल जो है वो आपने देखी है। उम्मीद करती हूँ कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस चीज़ का कुछ एक्शन लें, क्योंकि अवामी सवारी जो है, अवाम इतनी मजबूर हो चुकी है लिटरली कि वो यहाँ तक सूरत हाल पहुँच चुकी है कि जिनके पास बाइक्स थी वो भी उनको बेचने पर मजबूर हो गए हैं ताकि अपने घर का गुजारा वो कर सके, क्योंकि हर चीज़ जो है वो बहुत महंगी हो चुकी है। पेट्रोल भी महंगा हो चुका है, चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। लोगों के पास यहाँ पर और कोई ऑप्शन हमें नहीं दिखाई देता। यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।